हेलो दोस्तों, आरपी हिंगड़ क्लासेज में आपका स्वागत है। राजस्थान के लोक देवताओं की सीरीज में आज देवनारायण जी के बारे में पढ़ते हैं। देवनारायण जी के बारे में पढ़ने के लिए आज ये पीपीटी तैयार किया गया है। इस पीपीटी के माध्यम से आप देवनारायण जी के जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें आपको दर्शाया गया है कि एक ट्रक बना हुआ है जो गोट दड़ावत भीलवाड़ा से ब्यावर माली तक जाता है। माली ब्यावर माली नहीं, देवमाली ब्यावर अजमेर तक जाता है। देवमाली ब्यावर अजमेर तक जाता है। इस गाड़ी के नंबर है RJ27BH1300, RJ27BH1300। और इसमें तीन पुरुष बैठे हुए, विष्णु गुज्जर और भोज, विष्णु गुज्जर और भोज, विष्णु गुज्जर और भोज, विष्णु गुज्जर और भोज, विष्णु गुज्जर और भोज। इससे पता लगता है कि इन्हें विष्णु के अवतार, देवनारायण जी को विष्णु के अवतार, गुज्जरों के आराध्य देव, और इनके पिता का नाम भोज, सवाई भोज। और जब यह ट्रक चलता है तो पीपल के पत्ते उड़ते हैं तो इनकी पत्नी का नाम हो जाएगा पीपल दे। और इस ट्रक में ईंट भरी हुई है, यानी ईंट की पूजा की जाती है। देवनारायण जी के मंदिर में किसकी पूजा की जाती है? ईंट की पूजा की जाती है। और इनका जन्म होता है गोटा दड़ावत भीलवाड़ा में इनका जन्म होता है। और देवमाली ब्यावर अजमेर में इनकी मृत्यु हो जाती है, तो वहाँ पे इनकी समाधि बना दी जाती है। और RJ27 का मतलब है राजस्थान, 27 का मतलब है ये भीलवाड़ा के नंबर है। BH भीलवाड़ा भी लिखा हुआ है। 1300 ईस्वी का मतलब होता है कि इनका जन्म 1300 ईस्वी में होता है। तो ये इस पीपीटी से अपन क्या तैयार किया गया? इस पीपीटी से तैयार किया गया है कि देवनारायण जी को विष्णु का अवतार माना जाता है, गुर्जरों के आराध्य देव है, और इनके पिताजी का नाम सवाई भोज है, इनकी पत्नी का नाम पीपलदे है। इनके मंदिर में ईंटों की पूजा की जाती है। गोट दड़ावत भीलवाड़ा में 1300 ईस्वी को इनका जन्म होता है। और देवमाली ब्यावर में इनकी मृत्यु होती है, और वहीं पर ही इनकी समाधि बनाई गई है। आगे की जब मैं बात करता हूँ तो देवनारायण जी की वही लिखा हुआ है। यहाँ पे भी मैंने वही पीपीटी लिखी है जो उधर पीपीटी के रूप में समझाया गया था। इधर लिखा हुआ है कि इनका जन्म 1300 ईस्वी में होता है। गोट दड़ावत भीलवाड़ा आसिंद तहसील को इनका जन्म होता है। मूल नाम की जब बात की जाए तो उदय सिंह, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। मूल नाम की जब बात की जाती है तो इनका मूल नाम है उदय सिंह। पिताजी की बात की जाती है, पिता का नाम मैंने तो आपको बता ही दिया, सवाई भोज। तीन आदमी बेटे हैं, कौन कौन से? विष्णु गुजर सवाई भोज। इनकी माता जी का नाम है साडू माता। और इनकी पत्नी का नाम पीपल दे। मैंने जब बोल दिया कि ट्रक चलता है तो पीछे क्या उड़ता है? इनके ट्रक चलता है तो पीछे उड़ते हैं पीपल के पत्ते, इसलिए इनकी पत्नी का नाम है पीपल दे। इनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आगे पढ़ते हैं। उपनाम की बात मैंने पहले बोल दिया आपके यहाँ पे तीन आदमी बैठे हुए ट्रक में, कौन कौन से? विष्णु गुजर भोज। तो गुजरों के आराध्य देव देवनारायण जी को कहा जाता है। गुजरों के आराध्य देवनारायण जी को कहा जाता है। विष्णु के अवतार देवनारायण जी को कहा जाता है। और आयुर्वेदिक ज्ञाता, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही गई है, इन्हें आयुर्वेदिक ज्ञाता भी कहा जाता है। बार बार बोलने से, बार बार सुनने से आपको याद हो जाएगा कि देवनारायण जी को आयुर्वेदिक ज्ञाता भी कहा जाता है। मैं इनके जीवन के बारे में एक बार फिर बताता हूँ। जन्म 1300 ईस्वी, गोटा दड़ावत भीलवाड़ा आसिन तहसील में। मूल नाम उदय सिंह है। पिताजी का नाम सवाई भोज है। माता पत्नी पीपल दे। जन्म 1300 ईस्वी में, गोट दड़ावत भीलवाड़ा आसिन तहसील। मूल नाम उदय सिंह, पिता सवाई भोज, माता साधु माता, पत्नी पीपल दे। आगे पढ़ेंगे तो इनके उपनाम के बारे में चर्चा कर चुके हैं, तो इनके प्रमुख मंदिर के बारे में चर्चा करते हैं। इनके प्रमुख मंदिर में प्रथम मंदिर आता है जहां इनका जन्म होता है, गोटा दड़ावत आसीन भीलवाड़ा में इनका मंदिर बना हुआ है। और देवमाली ब्यावर
अजमेर में इनके समाधि है, यहाँ पर भी इनका मंदिर बना हुआ है। यानी दो जगह तो आपको याद करने की बिल्कुल भी जगह ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ जन्म होता है और जहाँ समाधि ली जाती है वहाँ पर इनके मंदिर अवश्य बने हुए हैं। देव देव जोधपुरिया धाम निवाई टोंक, टोंक में जाओगे तो वहाँ पर एक स्थान है देव जोधपुरिया धाम निवाई टोंक, यहाँ पर भी देव नारायण जी का मंदिर बना हुआ है। आगे बात करते हैं देव डूंगरी चित्तौड़गढ़। देव डूंगरी चित्तौड़गढ़ में जाओगे तो वहाँ पर भी देव नारायण जी का प्रमुख मंदिर है। देव नारायण जी का प्रमुख मंदिर है। नगला जहाज भरतपुर, नगला जहाज भरतपुर, नगला जहाज भरतपुर, यहाँ पर भी देव नारायण जी के मंदिर बने हुए हैं। यानी 5 जगह पर देव नारायण जी के मंदिर बने हुए हैं। गोटा दड़ावत आसीन भीलवाड़ा, देवमाली ब्यावर अजमेर, देव जोधपुरिया धाम निवाई टोंक, देव डूंगरी चित्तौड़गढ़, नगला जांच भरतपुर, गोट दड़ावत आसीन भीलवाड़ा, देव माली ब्यावर अजमेर, देव जोधपुरिया धाम निवाई टोंक, देव डूंगरी चित्तौड़गढ़, नगला जहाज भरतपुर। आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़ने पे पता चलता है कि अपन इनके महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। गोट दड़ावत भीलवाड़ा मंदिर में ईंट की पूजा की जाती है, जो मैंने पहले ही बता दिया कि एक ट्रक है, ट्रक में क्या रखी हुई थी, ईंटें। यानी देव नारायण जी के मंदिर में किसकी पूजा की जाती है, ईंट की पूजा की जाती है। देव माली ब्यावर अजमेर में इनकी समाधि है। मैंने आपको बोल दिया कि ट्रक कहाँ से कहाँ तक जाता है, वो ट्रक गोटा दड़ावत भीलवाड़ा से देव माली ब्यावर अजमेर तक जाता है। यानी देव माली ब्यावर अजमेर में इनकी समाधि बनी हुई है और यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि एकमात्र लोक देवता जिन पर भारतीय डाक विभाग द्वारा 2 सितंबर, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है कि 2 सितंबर, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2 सितंबर 1992 को 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। एकमात्र लोक देवता हैं जिन पर भारतीय डाक विभाग द्वारा डाक टिकट जारी किया गया है। कितने रुपए का, 5 रुपये का, 2 सितंबर 1992 को। आगे बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। घोड़ा की बात करो तो लीलाधर, ये कैसे याद रखना है कि उनकी जो वो ट्रक था उसका कलर था लीला, नीला। अभी मैंने नीला कलर का, देखो मैंने अभी उसका कलर आपको बताया नहीं था, ये बता देता हूँ। नीला कलर, नीला से लीला यानी इनकी घोड़ा है, इनकी घोड़ी नहीं, इनका घोड़ा है। घोड़े से क्या पता चलता है कि इनका घोड़े का कलर क्या है, घोड़े का नाम है लीलाधर, घोड़े का नाम है लीलाधर, घोड़े का नाम है लीलाधर, इनके घोड़े का नाम है लीलाधर। राजस्थान की सबसे पुरानी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी फड़ की बात की जाती है तो देव नारायण जी की फड़ी है। पूछा जाए कि राजस्थान की ऐसी फड़ के बारे में बताइए जो सबसे पुरानी हो, सबसे बड़ी हो, सबसे छोटी हो, तो उस फड़ का नाम है देव नारायण जी की फड़। और देव नारायण जी की फड़ जब बाची जाती है, जब गाई जाती है, तो अपन जंतर वाद्य यंत्र का, तब उस समय जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है और ये भोपे, गुर्जर जाति के भोपे द्वारा गाई जाती है। भोपे, गुर्जर जाति के भोपे द्वारा गाई जाती है। देव नारायण जी की इस कड़ी में हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। राजस्थान के लोक देवताओं की सीरीज में आगे भी हम प्रमुख लोक देवताओं को इसी प्रकार पीपीटी से तैयार करेंगे। आज के लिए इतना ही। सहयोग करने के लिए धन्यवाद। राम राम साहब।